हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वेट के बारे में कि अगर हमारे पास कोई 3D मॉडल है तो उसका हम वेट कैसे निकालें। सपोज़ कर लीजिए एक हमने एक मॉडल बना रखा है, इसका हमको वेट निकालना है, जो कि एक हमने कुछ लिड का कुछ कैप टाइप बना रखा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हमको वेट निकालना है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा जो भी 3D मॉडल है वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं स्टैंडर्ड में और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ का आइकन है, इस पर हमने क्लिक कर दिया, ये आप टाइप भी कर सकते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने पे दिखा रहा है कि ये क्लोज्ड मैश है। अगर आपको वेट निकालना है तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि आपका जो भी 3D ऑब्जेक्ट है वो क्लोज होना चाहिए। क्लोज ये अगर कंसिडर करेगा तब माना जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो क्लोज है तो आपका नहीं माना जाएगा। अगर ये कहता है क्लोज मैश है तभी माना जाएगा। क्लोज मैश, क्लोज पॉली सरफेस या कुछ भी क्लोज होना चाहिए, कि ओपन नहीं होना चाहिए बस। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई वेट निकालने की कि ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब हम टाइप करते हैं वॉल्यूम, या फिर एक काम ये कर लेते हैं कि चलते हैं एनालाइज में। एनालाइज में चलने के बाद चलते हैं मास प्रॉपर्टीज़ में और फिर हमको मिल जाएगी कमांड वॉल्यूम। तो हमने इस पर क्लिक करा। अभी हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो यूनिट्स है वो इंचज़ में है। ठीक है, अगर आपका सेंटीमीटर में है तो बहुत ही बेहतर है, और अगर इंच में है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं एनालाइज में और चलते हैं मास प्रॉपर्टीज़ में और वॉल्यूम में। ये कह रहा है सिलेक्ट सॉलिड और सॉलिड मैशेस। ये कह रहा है सॉलिड ही आप सिलेक्ट करेंगे तभी हम बता पाएंगे। अगर आप अनसॉलिड करेंगे, वॉल्यूम उसका भी पता चल जाएगा आपको, लेकिन वो इनएक्यूरेट होगा। तो आप कोशिश ये करें कि बिल्कुल एक्यूरेट आप इसको मॉडल दें ताकि एक्यूरेसी आपको मिल सके। सेलेक्ट कर लेते हैं एंड एंटर कर देते हैं। ये कह रहा है वॉल्यूम इज़ 1.31000709 ब्रैकेट प्लस माइनस 1 e⁻⁻09 क्यूबिक इंचज़। तो पूरी जो वैल्यू है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, वेट निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी। अगर हमको वेट चाहिए तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला वॉल्यूम, जो कि इससे हमें प्रोवाइड हो गया। अगर हम जाकर चेक करें तो हमारा वॉल्यूम एक बार फिर से निकाल लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास आ गया है, तो इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो वेट निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर डेंसिटी भी आप कह सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा बेहतर टर्म्स है, आप सर्च कर लीजिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, तो हमको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला वॉल्यूम, जो कि 3D सॉफ्टवेयर ने हमको दे दिया। दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि इंटरनेट पर मौजूद है। बस हमको वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करनी है आपस में और डिवाइड करना है 1000 से। ठीक है, इस सारे प्रोसीजर को हम हटा देते हैं हम चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी से कहते हैं कि ये हमारा वॉल्यूम है, गिव वेट, वेट दे दीजिए फॉर ब्रास कास्टेड, कास्टेड लिख देते हैं, मटेरियल। ओके, वेट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि फॉर्मूला जो आपका है वो है वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपका वॉल्यूम इतना है, डेंसिटी ऑफ ब्रास इतनी होती है पर क्यूबिक इंचज़ में। ठीक है, और पर क्यूबिक सेंटीमीटर में थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो इसने सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर ली और हमको फाइनल आंसर बता दिया कि अगर आप इसका वेट निकालेंगे तो ग्राम में बैठेगा 183 ग्राम्स और केजी में 0.183, और अगर पाउंड में देखते हैं तो 0.4034 पाउंड। ठीक है, तो वेट हमको पता चल गया कि अगर हम इसको कास्ट करेंगे तो कास्ट होने के बाद इसका जो वेट आएगा वो 183 ग्राम्स का आएगा लगभग। ठीक है, हम इससे और भी पता करते हैं। ऑल्सो कैलकुलेट वेट फॉर स्टेट कास्टेड कॉपर कास्टेड। प्लास्टिक का भी पता कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट वेट फॉर द कास्टेड एल्युमिनियम, कास्टेड कॉपर, कास्टेड आयरन एंड प्लास्टिक।
ठीक है, इन चारों की वैल्यू हम देखते हैं क्या आ रही है। ठीक है, कह रहा है कास्ट एल्युमिनियम का जो वेट आएगा 58.1 ग्राम्स आएगा। कॉपर का आएगा 192 ग्राम्स। कास्ट आयरन का दिखा रहा है 154 ग्राम्स, लगभग 155 ग्राम्स आएगा। और प्लास्टिक दिखा रहा है 22 ग्राम्स ओनली। सबका इसने बता दिया, ब्रास का इतना है, कॉपर का इतना है, कास्ट आयरन का इतना है, एल्युमिनियम का इतना है। ठीक है, अगर वुड में कैलकुलेट कर लेते हैं, हालांकि वुड में ये बनेगा नहीं। ऑल्सो फॉर वुड, ब्रैकेट में लिख देते हैं मैंगो वुड। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि 12.94, इसका मतलब है लगभग 13 ग्राम्स का ही आएगा मैंगो वुड में। तो कॉपर में है 193 ग्राम्स, ब्रास में 183, कास्ट आयरन में 155, एल्यूमिनियम में 58, प्लास्टिक में 22 एंड मैंगो वुड में 13 ग्राम्स 13 ग्राम्स। ठीक है, तो ये देखिए कितना ईजी हो गया है चैट जीपीटी के थ्रू। अगर आप मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं। आपको बस दो चीज़ें चाहिए वेट निकालने के लिए। पहला है वॉल्यूम, जो कि आपको सिस्टम दे देगा, बस शर्त ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट हो 3D ऑब्जेक्ट वो क्लोज्ड हो। दूसरा डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप नेट पर सर्च कर लीजिए उसकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो ये दिखा रहा है ब्रास के लिए अगर आप इंच में करेंगे तो पर क्यूबिक इंचज़ ये वैल्यू लगेगी, और अगर आप उसको सेंटीमीटर में करते हैं तो उसके लिए ये वैल्यू लगेगी। ये आपको नेट पर चार्ट मिल जाएगा, उससे आप निकाल लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आखिर में इन्होंने क्या काम करा है कि कन्वर्ट भी करा है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि हम चैट जीपीटी से ही करा लें, हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो ये है हमारा वेट निकालने का तरीका। अगर आपको किसी भी चीज़ का वेट निकालना है तो बस आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए और चैट जीपीटी होना चाहिए और आपका काम हो जाएगा।